ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलसा है। और एक बात याद रखो, जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अगर अदना सा भी कोई गुस्ताख निकला या हुजूर पाक की शान में, उनके दरबार में या उनकी मजलिस की तौहीन हुई तो सारे आमाल बर्बाद किए जा सकते हैं, सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। महफिल रसूल में है, मैं जानता हूँ आपका जोश और खरोश क्या है। साथ ही थोड़ी देर आप अपने विजदान को संभाल कर रखें। अगर मुझे सुनना है तो थोड़ी देर होश में भी रहना होगा। मेरे अजीज़ों, इलाहाबाद की इस सड़क पर आज महफिल रसूल मना करके हम दुनिया को ये बताएंगे कि हम अहले सुन्नत व जमात एक रात दो रात हुजूर का जश्न नहीं मनाते, बल्कि हमें हमारे इमाम ने ये सिखाया है, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। इसी जोश और जज्बे को देख कर के शायर ने पुकारा था, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। पूरी कायनात में आज दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को घबराहट है तो यही आशिकाने मुस्तफ़ा से ही घबराहट। इलाहाबाद के गयूर नौजवानों, इतने दिन तक तुम कहाँ थे? काश ये जोश वाले पहले से मुझे मिले होते। बहरहाल तुम्हारा ये जोश व खरोश सिर्फ नाम मुस्तफ़ा पर होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी के लिए होना चाहिए। और हमारा नारा हमेशा यही होना चाहिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हम आपका ये जोश इस तरह जो जलसों में होता है, इसी वजह से अक्सर जलसे वाले हमें रात के 2 बजे के बाद लाते हैं स्टेज पे, इसलिए कि 12 से पहले काफ़ी जोश होता है। और इस जोश में मैं भी आ जाऊं तो जोश अला जोश हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो लगता है आप तकरीर सुनने की मूड में नहीं है, नारा लगाने के मूड में। माइक को सही करो। थोड़ी देर तक अब गुफ्तगू सुनेंगे आप, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वरना मैं सलाम करके आपसे रुखसती लेता हूँ। तो थोड़ी देर तक अब नारों को भी खामोश रखें, साथ में मिलाकर सब आखिरी में एक साथ नारे लगा लेंगे इंशाअल्लाह। आप महसूस करते होंगे अपने आस पड़ोस जो हालात हैं आज के, एक बहुत ख़ास चीज़ की तरफ तो मैं तवज्जो दिला रहा हूँ नौजवानों, ख़ास चीज़ की तरफ। हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के जो हालात हैं, इस पर काफ़ी सर्वे हुआ, काफ़ी रिपोर्टें तैयार की गई। आपकी हालात लिखने वाले रिटायर्ड जज लोग भी हैं,
पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके तुम्हारे हालात लिखे गए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा की रिपोर्ट शायद आपके कानों तक पहुंची होगी। मुसलमान बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, नुमाइंदगी इनकी ज़ीरो के बराबर है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि आदिवासी और दलित तबके से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों की हालत ज़ार पर मुकम्मल रिपोर्टें बनी हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तवज्जो, जब ये कौम इतनी बिछड़ी हुई है और पूरे मुल्क में सिर्फ 14 या 15% बाकी है, 14% 15% तुम्हारी तादाद, और बिछड़े हुए अलग है, एजुकेशन में पीछे, सियासत में पीछे, क़ियादत में पीछे, मालो मता में भी पीछे, सब चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं ये सोचता हूँ कि हर मुद्दा आज टीवी डिबेट पर मुसलमान ही क्यों है। जब तुम कोई वैल्यूएबल चीज़ ही नहीं हो, कोई तुम्हारी हैसियत है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों होता है ज़्यादा? सारा मुद्दा तुम्हारे ऊपर क्यों है? बहुत सारे चैनल तो बेचारे चल ही नहीं सकते जब तक हमारा जिक्र ना करें। कई लोगों की तो रोजी रोटियां हमारे नाम पर चल रही हैं, ये तो पता है। तो हर जगह ये डिस्कशन क्यों है, हर जगह यही मुद्दा क्यों है? मैंने बहुत गौर किया। एक तो बिछड़ी हुई कौम है और तादाद में बहुत कम है, एजुकेशन में पीछे है, उसके बावजूद सारे मीडिया चैनल में इन्हीं का नाम है। तो बाद में पता चला कोई तो चीज़ इनके अंदर है, कोई चीज़ तो है, उसी चीज़ से दुनिया खौफज़दा भी है। वो चीज़ मैं आज आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जिससे दुनिया खौफज़दा है। तुम्हारी तादाद को वो कभी नहीं देखते, तुम्हारे बिछड़ने को वो कभी नहीं देखते, बल्कि उन्हें अंदाज़ा है किसी दिन अगर इसी बिछड़े मुसलमान के सीने में जो हल्की चिंगारी इश्क़े मुस्तफ़ा की जल रही है, अगर ये भड़क उठी तो इन्हीं में कोई सलाहुद्दीन भी पैदा हो सकता है। अगर ये चिंगारी